अंदर डब्बा नो अलगे उंडे करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। दावा जो कार्य है वो बेसिकली धर्मांतरण के लिए आमंत्रण से संबंधित शब्द है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि फुलत का रहने वाला है द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है तथा बाद में इन लोगों को प्रशिक्षित कर अन्य लोगों को धर्मांतरण कराने हेतु प्रेरित करता है। धर्मांतरण हेतु मौलाना कलीम द्वारा खुद का लिखा हुआ साहित्य जो प्रिंट और ऑनलाइन दोनों रूप में उपलब्ध है का प्रयोग किया जाता है। यह साहित्य दावा हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मौलाना कलीम लोगों के बीच इस विश्वास को जागृत करता है कि शरीयत के अनुसार बनी व्यवस्था ही सबको न्याय दे सकती है और इस बात को समझाने के लिए मौलाना कलीम 3 तलाक जैसे मुद्दों को शरीयत के अनुसार ही निपटाने की बात पे बल देता था। जिन संगठनों ने उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भी तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि उमर गौतम के पास से प्राप्त दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है। जिस अकाउंट में ये पैसे डालता था वो FCRA के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो इस पे फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के प्राविधान भी इन पे विवेचना के दौरान लाया जाएगा। इसी क्रम में बीती रात लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पूरे प्रकरण को सुपरवाइज करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। ये मूलतः मौलाना कलीम मुजफ्फरनगर के गांव फूलत का रहने वाला है और प्रारंभिक शिक्षा वहां के एक मदरसे में हुई। इसके बाद से पिकेट इंटर कॉलेज खतौली से विज्ञान में इसने इंटरमीडिएट पूरा किया और मेरठ कॉलेज से BSc इसने किया है तथा PMT की प्रवेश परीक्षा भी इसने उत्तीर्ण की थी, लेकिन इस्लामिक साहित्यकारों से प्रभावित होने तथा अन्य कारणों से MBBS करने के बजाय
ये यहाँ दारुल उलूम नदवा से इसने आगे की शिक्षा हासिल की है। उम्र लगभग 63 से 64 वर्ष है। सितंबर 1957 की डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। इसके द्वारा जो लिंक्स यूज़ किए जाते हैं साहित्य और वीडियो के लिए, ये भी आपके लिए स्पेस उसमें रखी गई है। इसको मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा तथा इसके फोटोग्राफ भी मैं जो कलर्ड हैं वो ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चीज़ें जो पहले कराई गई थी, साक्ष्य पर्याप्त होने के बावजूद ही किसी की गिरफ्तारी की जाती है और इसमें काफ़ी गहन विवेचना की गई है, जिसमें पैसे के लेन देन इत्यादि के प्रूव होने के बाद ही इसको उठाया गया है। और आपको पता होगा कि ये एनसीआर और खतौली में इसका काफ़ी प्रभाव है। वैसे तो इसके कुछ वीडियो आए हैं जिसमें ये तो बहुत संख्या बहुत बड़ी बताता है। ये तो पिछले 10-15 साल से लगातार करा रहा है। ये तो बेसिकली उसी गैंग का सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, जो कि हम लोगों ने पहले जिसका भंडाफोड़ किया था। प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख है इसका कि ये दोनों के लिंक हैं इसमें। नहीं, ये दोनों पैरेलल ही अपनी अपनी संस्था चलाते हैं और दोनों का अच्छा खासा प्रभाव है। भाई इतने लोग यहाँ गिरफ्तार किए गए जो हवाला ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे। अभी 4 लोगों के विरुद्ध विवेचना चल ही रही है जो कि उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं और वो हमारे कब्जे में हैं और जेल में हैं। ये जो चीज़ें आएंगी विवेचना के दौरान तब आपको अवश्य हम लोग इस चीज़ों पर बताएंगे। हाँ, फेरा पे कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको बताया कि फेरा में भी कार्रवाई होगी, चूँकि इसका अकाउंट फेरा के साथ अप्रूव्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो भी ट्रांजैक्शन जो विदेश से हुए हैं वो टोटली इलीगल है और इसके भी धारा उस पर लगाई जाएगी। पिछला वाला जो था वो कई राज्यों में चला, आपने कहा कि कई अलग-अलग जो ये फंडिंग कर रहे हैं वो यूपी में है जो उत्तर प्रदेश के बाहर है? नहीं, सभी जगह, बहुत अन्य जगहों पे भी। आपको बता दिया ना कि इनके ट्रस्ट में 1.5 करोड़ रुपए की वो है, एक मुश्त बहरीन से आया है और जो पैसे आए हैं वो लगभग अभी 3 करोड़ तक का पता चला। अभी तो कल से ही पूछताछ हो रही है, कल रात से ही। नहीं, इन पे अभी तो हम एविडेंस के तौर पे आपको बता रहे हैं। आप भी खुद देखिए इसको, आप खुद असेस करेंगे, जब पता चलेगा, देखेंगे आप तो खुद समझ में आएगा कि ग्रेविटी कितनी है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि कितने लोगों को इन्होंने लगभग कन्वर्ट किया होगा, आप खुद देखेंगे तो ये खुद बोलते हैं कि लाखों लोगों को किया। अब ये हमारी अभी जांच का विषय है। पुराने वीडियो चल रहे हैं जिसमें तो खुद लाखों का दावा करते हैं। तो ये चीजें आप जब खुद इसको, इसलिए इतने सारे, ये तो लिंक बहुत छोटे से हैं, बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि आप भी थोड़ा सा खुद देखिए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं तो आप खुद पाएंगे। देखिए, ये चीजें कुछ ऐसी रहती हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है। तो वो सारे फैक्ट हम आपको इन्वेस्टिगेशन की सुचिता की दृष्टि से नहीं बताएंगे, लेकिन 1000 से ज्यादा का दावा तो उनका खुद का किया हुआ है और उसके बाद भी बाहर के भी लोग और निकले हैं, तो उसकी संख्या काफी बड़ी है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी है, जो हमारे विटनेस है, तो उनको सारों को डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। मैं केवल आपको इतना विवेचना के संबंध में बताऊंगा कि सभी तरह के लीगल असिस्टेंट के बावजूद भी आज तक किसी को बेल नहीं मिली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण और पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने हमारे विवेचकों ने प्रस्तुत किए हैं।
तो अभी आप सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो धर्मांतरण मसले पर बात कर रहे थे। मौलाना जो कि धर्मांतरण करवा रहे थे, उन पर खुलासा किया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। मौलाना मदरसों की आड़ में धर्मांतरण करा रहे थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी की तस्वीरें टीवी स्क्रीन के सामने, जो मदरसों की आड़ में धर्मांतरण करवा रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कहां से फंडिंग की जा रही थी और किस तरह से अवैध रूप से फंडिंग की जा रही थी। अभी फिलहाल जांच बाकी है और इसके साथ ही कई सारे वो खुलासे बाकी हैं। कितने लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, अभी इस बात का भी खुलासा होना बाकी है। हालांकि जो मदरसों की आड़ में धर्मांतरण के मसले सामने आते रहे हैं, पिछली बार भी सामने आए थे और कुछ मौलानाओं को गिरफ्तार भी किया गया था। अवैध धर्मांतरण का मसला फिर से उजागर हुआ है। मौलाना कलीम अवैध धर्मांतरण कार्य में लिप्त पाए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात की जानकारी दी है। अब तक 10 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि धर्मांतरण मसले पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धर्मांतरण कराने के साथ ही मदरसों में मानसिकता को कैसे परिवर्तन करना है और धर्मांतरण के लिए किस तरह से प्रेरित करना है, इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी। और ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो पूरे देश में चल रहा था। पिछली बार भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जब कुकर को लेकर भी एक मसला सामने आया था कि किस तरह से लोग धर्मांतरण कराने के साथ साथ ही विस्फोटक का भी यूज कर रहे थे। उस समय भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और अवैध धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाते थे मौलाना। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी है और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह के मसले अवैध धर्मांतरण को लेकर आते रहे हैं, कई सारे ऐसे जो मामले हैं सामने उजागर होते रहे हैं और फिर भी इस मामलों में किसी तरह का कोई ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से धर्मांतरण के मामले को देशव्यापी सिंडिकेट चला रहे हैं और उसको लेकर के एटीएस को बड़ी एक कामयाबी हासिल हुई है, गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन 10 लोगों को एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी की है क्योंकि धर्मांतरण में विदेशी ढोलों को प्राप्त हो रहा था, उसको लेकर के गिरफ्तारी की गई है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी और जामिया इमाम वलीउल्लाह के नाम से ट्रस्ट संचालित कर रहा था और ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को धर्मांतरण की जो है वो प्रेरित करता था। ऐसे में एटीएस की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसको लेकर के लगभग 10 लोगों को एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी की है। तो निश्चित तौर पर जो पूरे एक गिरोह चल रहा था, तो उस गिरोह को जो है एटीएस ने इनके मंसूबों को नाकाम किया है। ऐसे में एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। तो अभी तक जांच में मौलाना के खाते में तकरीबन जो है 1.5 करोड़ से अधिक मुस्तैदी बरामदगी की गई है और लगभग 3 करोड़ की कुल फंडिंग के मामले के साक्ष्य जो है वो इकट्ठा कर पाए हैं। तो ऐसे में एटीएस की टीम लगातार 6 टीमें जो गठित की गई थी, वो 6 टीमें मिल करके जो है लगातार जो है छापेमारी कर रही थी और उसको लेकर के लगातार उनकी धन उगाही और तो कई चीजों को सामने निकल के आए हैं। उनके
उनके खातों को देखा गया है, उनके जो बैंक स्टेटमेंट था उन पर भी एटीएस की गहरी नजर थी और इन सारे मामलों को लेकर एटीएस की पड़ताल तकरीबन 6 टीमें बना करके लगातार करती नजर आ रही थी और इसको लेकर के एटीएस की टीम को आज बड़ी कामयाबी मिली है। संदीप, जिस तरह से अवैध फंडिंग कराई जा रही थी, इतनी सारी जो रकम है फंडिंग के थ्रू मौलानाओं के पास पहुंच रही थी, एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी रकम फंडिंग के जरिए, अवैध फंडिंग के जरिए जिसकी जानकारी किसी को है नहीं, कैसे हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और जामिया इमाम वलीउल्लाह इन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा था। उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है फंडिंग की जा रही थी पैसे की। तो ये ट्रस्ट में जो है जो लोग सबमिट करते थे, इस ट्रस्ट में लोगों को जोड़ते थे, उसके बाद से अगर बात करें तो वो मामला सामने निकल के आता था धर्मांतरण का, लोगों को धर्म परिवर्तित करना और इस तरीके से काफी, क्योंकि विदेश से पूरी तरीके से एक चाल थी जहाँ से विदेश से पैसा पूरा फंडिंग किया जा रहा था उन विदेशी कंपनियों को लेकर। और जब इससे शनाख्त जो है एटीएस को मिली है तो एटीएस की 6 टीमें लगाई गई थी और 6 टीमें लगातार जो है इनके हर एक मनसूख इरादों पर पानी फेर दी है और एटीएस की टीम लगातार जो है छापेमारी भी कर रही थी। ऐसे में लेके तकरीबन 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एटीएस की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और भी लोग इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही एटीएस करती नजर आएगी। संदीप, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि जिन मदरसों में धर्मांतरण जैसे मामले सामने आते गए हैं और पूरी जो मानसिकता है उसको परिवर्तित कर धर्मांतरण के लिए अग्रसित करना और प्रेरित करना, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जिन मदरसों में ये सब मसला चल रहा था वहाँ पर कितने बच्चे आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए? निश्चित तौर पे एटीएस की टीम जो है जिस तरीके से गिरफ्तारी की है, निश्चित तौर पे पूरा जाल था और इस जाल में तकरीबन एटीएस की टीम छापेमारी लगातार कर रही है और जो मदरसे हैं इन मदरसों को लेकर के भी एटीएस की टीम जो है निगरानी रखी हुई है कि कौन कौन से लोग इसमें से हैं और कितने बच्चों का जो है पूरा चलता था वो। तो हर तरीके से हर पहलुओं को लेकर के जो जिसको प्रेरित करती थी एटीएस की टीम को, तो उनको लेकर के सवाल जो है एटीएस की टीम लगातार करती चली आ रही थी और एटीएस की टीम जो है हर इनके मनसूख इरादों को जो है नाकाम करने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रही थी और इसको अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें से अगर बात करें तो जो मौलाना कलीम सिद्दीकी है और वो इस ट्रस्ट का जो है संचालन करता था। तो ट्रस्ट के संचालन के माध्यम से मदरसों में जा करके वहाँ के जो बच्चे थे उनका धर्मांतरण कराते थे। तो ऐसे में जो ये खुलासा हुआ तो निश्चित तौर पर इसमें कई लोग और संलिप्त पाए जाएंगे और एटीएस की टीम जल्द ही बड़ा खुलासा और करती नजर आएगी। जी संदीप, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, धर्मांतरण, मदरसों की आड़ में धर्मांतरण कराने का प्रकरण सामने आया है। मौलाना जामिया इमाम वलीउल्लाह नाम से चला रहे थे ट्रस्ट, मौलाना मदरसों की आड़ में धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।